कि अगर दो चीज़ें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर इस पे लॉग अप्लाई करें, कोई बात नहीं फराज, जब हम इन पे लॉग अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है log m प्लस log n। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ ये पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल बताया था ये रूल कि अगर इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करते हैं, अगर कोई दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। सही है। सो काशान अजान तो बेटा हो चुकी है, अब तो जमात भी खड़ी हो गई। अच्छा जी, तो हुदा, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल राफ़े और अब्दुल वासे, बस इन लोगों ने जमा करवाए हैं जो असाइनमेंट्स हैं। बाकी सब लोगों ने क्यों नहीं करवाए? मुश्किल लग रहे थे आप लोगों को, हो ही नहीं आप लोगों से, या सेंटर आने में कोई मसला हुआ? हुदा, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल राफ़े, अब्दुल वासे, बस इन लोगों ने दिए। सहने सही है भैया। जिन्होंने नहीं करवाए थे अब करवा दीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे लगे कि मैं अगर यहाँ पे ऑनलाइन कोई मेहनत कर रहा हूँ तो वो आप लोग पढ़ भी रहे हैं वाकई, तो फ़ायदा भी हो रहा है पढ़ाने का। वो तभी होगा जब आप लोग, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ देता हूँ तो आप लोग मुझे वापस लें असाइनमेंट्स वगैरह। अच्छा जी, तो अब ये हो गया हमारे पास, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। इसके बाद फिर वही कि टेबल को किस तरीके से देखना है ये बताया था। ठीक है, लॉक का टेबल कैसे देखना है, एंटी लॉक का टेबल कैसे देखना है, सारी चीज़ें हमने की। इसके कुछ सवालात देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक सवाल हमारे पास ये आ रहा है और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। ठीक है, तो इसमें हमें सारे काम करने हैं खुद से, लॉग अप्लाई करना है, ये तो क्लैरिफाई हुआ है। सबसे पहले हम इसको x के बराबर ले लेते हैं, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लॉग, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन हुआ है कि आप अप्लाई करें, तो हम अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये हो जाएगा log x, यहाँ पर हो जाएगा log। अब मैंने आपको क्या बताया, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर log अप्लाई हो तो क्या होता है, log 86 बीच में आ जाता है प्लस का साइन, log 0.45। अब इतना ऊपर हमने सारी एक्सरसाइज की, सब कुछ समझा, तो होपफुली अब आप लोग जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक तो मालूम कर ही लेंगे ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, सही है, और ये भी पता कर लेंगे कि 86 का क्या मतलब है। 86 का मतलब क्या है, टेबल में कौन सी वैल्यू देखनी है, 86 के 0 में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू अब्दुल वासे आप निकाल लें कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, या ऐसे ही निकाल लें, जैसे आसानी हो, जिस क्वेश्चन में जैसे आसानी हो वैसे करें। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको आती हैं। असल चीज़ इसमें साइंटिफिक नोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक की है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1, और 86 में 86 के 0 में देखना है आपने कि वैल्यू कितनी आ रही है। 86 के 0 में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9345, यहाँ पे लिख देंगे 9345। ठीक है, तो टेबल भी देखना आता है सब लोगों को, बिल्कुल 9345। इसके बाद log 0.45 है, तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन वाला काम भी कर लेंगे तो भी सही है, रफ में ही करना है वो काम साइंटिफिक नोटेशन वाला। तो आप जैसे इसका साइंटिफिक नोटेशन अगर फाइंड आउट करेंगे
तो पहले नॉन ज़ीरो के बराबर में ले जाते हैं इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा 4.5। अब मैंने आपको क्या बताया, जब आप खुद से पकड़ के पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव आती है। एक ही दफ़ा लेके गए इसीलिए -1 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना हो जाएगा -1, जिसको 1 बार भी लिखते हैं। ठीक है, -1 जिसको हम लोग 1 बार भी लिखते हैं। और फिर अब आप देखें 45 के 0 में क्या आ रहा है, 6532, 6532। ठीक है, इसमें लिखते हैं 1.9345, ये है। ठीक है, और आगे लिखेंगे माइनस, हाँ भाई आगे क्या आ जाएगा, क्या कहना है आप लोग, -1.6532। इसको ज़रा कैलकुलेटर में करिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। इन दोनों को ज़रा सॉल्व करें, चेक करें क्या है। 1.9345 माइनस 1.6532 तो आ रहा है 1.5872। यही आ रहा है सब लोगों के पास। ठीक है, अब्दुल वासिफ सही बता रहे हैं आप, बाकी सब लोग भी चेक कर लें क्या सब लोगों के पास यही आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसका एंटी लॉग मालूम करें ज़रा आप लोग। अब्दुल राफिक कैलकुलेटर में चेक करें। बेटा राउंड ऑफ नहीं करना आपने, खुद से राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ नहीं करना आपने। ठीक है, बस इसमें आपने 1.5872 ही आ रहा है ना सब लोगों के पास। अब इसमें आपने चेक करना है 58 के 7 में क्या लिखा हुआ है। 58 के 7 में क्या लिखा हुआ है, एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे कि 58 के 7 में क्या लिखा हुआ है, 3864, 3864। इसी लाइन में देखेंगे आगे कि 2 में क्या लिखा हुआ, 2, तो ये हो जाएगा 3865। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, जब मैंने एंटी लॉग मालूम किया तो मेरे पास आया 3865, और क्योंकि पॉइंट से पहले 1 है, 1 + 1 होता है 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद मैंने पॉइंट लगाना है। ये मेरा आंसर सही है। अच्छा, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा वाला नहीं समझ में आया, 38, देखो 58 के 7 में, 58 के 7 में 38, 58 के 7 में 3864 है।
3864 है। हाँ बिल्कुल सही है, 3866 होगा। सही है बिल्कुल, लाइबा सही कह रही है, 3866 होगा ये। ठीक है, ये करेक्शन सही है। थैंक यू। जी जी थैंक यू अब्दुल वासिफ, थैंक यू। सही है भाई। अच्छा, सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया, कौन सा? माइनस डिसमिल, माइनस डिसमिल की है, ये तो कैलकुलेटर में करना है आपने, ये कैलकुलेटर में करना है। अच्छा, ये बीच में मैं एक स्टेप लिख देता हूँ कि ये हुआ ये 1.9345, सही है। और ये जो है ना -1.6532 ये है। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बाकी तो ये कैलकुलेटर में आपने करना है, इसको कैलकुलेटर में करोगे ना तो ये आ जाएगा। सही, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक काम करो, इसको रीचेक भी तो करना। तो ये 0.86 को 0.45 से मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। रीचेक करने के लिए कैलकुलेटर में पॉइंट 86 को 0.45 से मल्टीप्लाई करके देखो। होगा क्या वो 1.9345 माइनस 1.6532 को माइनस करके आप बता रही हैं 0.2813 आ रहा है। ऐसे ही है भाई, देखें बाकी सारे स्टूडेंट्स। ठीक है अब्दुल राफे। नहीं, रीचेक करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया वो करें। 86 को 0.45 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने मेरे ख्याल में ये जो अभी लिखा है ना स्टेप, इसमें गलती की है। सही है हुदा, ये आपको जो कन्फ्यूजन हो रही है वो मैं अभी सही कर देता हूँ। असल में ना ये है, ये तीनों चीज़ों को जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना फिर सही आ जाएगा। सही है। जी जी बिल्कुल वानी अहमद, मैंने गलत लिख दिया था। सही है राफिया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो आपके पास आएगा वही आपके आंसर में भी आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 38.7 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 38.66। तो सही है, क्लोज है ना, बहुत क्लोज है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई अब हुदा, जो मैंने करेक्शन कर दी, आपको कन्फ्यूजन जो हो रही थी ना वो इस वजह से हो रही थी कि मैंने ये मिला के लिख दिया था, मिला के नहीं लिखना था। -1 प्लस 0.5 0.6532 का आंसर अलग होता है। तो ये तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास फिर यही आएगा। सही है। ठीक है वानिया, समझ में आ गया? ये मैंने गलत लिख दिया था वानी।
चलें, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया, हम बात समझ में आ गया आपको? वन 1.5877 आ रहा है ना, तो 1.5877 से सॉल्व करें खुदा। 1.5877 का एंटी लॉग फाइंड आउट करें। 1.5877 का करें। मुझे तो जो स्टूडेंट्स बताते रहे मैंने वो करता रहा था, आप चेक करें। सही है, 38.70 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। 1.5877 का अगर आ रहा है, बिल्कुल 1.5877 आ रहा है, तो 1.5877 का एंटी लॉग आप मालूम करें, वो भी सही आएगा बिल्कुल आपके पास। करेक्शन कर लेते हैं। 1.5877 5877 देख लेते हैं। 58 के 7 में क्या आ रहा है? 58 के 7 में आ रहा है 3864, फिर आगे 7 में 3864, 386 3870 3870 आ रहा है। 3870 और पॉइंट से पहले 1 है, 1 + 1 2 होता है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आंसर है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल सही है। सही है भाई। चलें जी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इसी का सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले वैसे ही करेंगे सारे स्टेप्स। सबसे पहले x के बराबर ले लेते हैं इनको। ठीक है, x के बराबर ले लेते हैं। उसके बाद लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे लॉग अप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ एडिशन का साइन लग जाएगा। देखें किस तरीके से। log 85.7 प्लस log 2.47 माइनस log 8.89। ठीक है, अब हमने इसमें ये चेक करना है कि log 85.7 इसका log मालूम करना है पहले हमने। तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड का AW यूज़ होगा ना, मतलब समझा नहीं मैं, अब्दुल वासे समझा नहीं, दोबारा से आप लिखिएगा। इसमें अब क्या करना है हमने? 85.7 का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1। ठीक है, और अब आप देख लें 85 के 7 में क्या आ रहा है। इसी तरीके से इसमें देखें, पॉइंट से पहले क्या है? एक ही डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। सही है। और कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए अगर आप साइंटिफिक नोटेशन वाला काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी
पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखा हुआ, तो एक भी दफ़ा हमने पॉइंट को आगे पीछे नहीं किया, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। ठीक है, अब आप बुक की बैक साइड पे देख लें कि लॉक टेबल में देखें 85 के 7 में क्या आ रहा है। सब में 85 के 7 में आ रहा है 9330, 9330। नहीं अब्दुल वासे, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। log x वो एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है, जैसे जो आप बता रहे हैं। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है, ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखना है 24 के 7 में क्या लिखा हुआ। 24 के 7 में लिखा हुआ है 3927। इसके बाद देखना है 88 के 9 में क्या लिखा हुआ है। तो 88 के 9 में लिखा हुआ है 9429। नाइन 489 सॉरी। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और मुझे बताएं क्या आ रहा है। ये इन दोनों को ऐड करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें और चेक करें क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में करें ज़रा क्या आ रहा है। 1.9330 ऐड करें 0.3927 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 0.9489 को 1.3768 1.3768। इसका एंटी लॉग मालूम कर लेते हैं। तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए एंटी लॉग के टेबल में देखें 37 के 6 में क्या आ रहा है। 37 के 6 में आ रहा है 2377। 37 के 6 में आ रहा है 2377। इसी लाइन में आगे जाएं और 8 में देखें क्या आ रहा है। 8 में आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा 2381। कितना आ गया 2381। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है 1 है। 1 में 1 ऐड कर दें 2 हो जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगेगा। अब इसको चेक करना है कि ये आपने सही किया या गलत किया है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर में करें, क्वेश्चन को कैलकुलेटर में सॉल्व करें, यानी 85.7 को मल्टीप्लाई करें 2.47 से, फिर इक्वल टू का बटन दबा दें, जो भी आंसर आए उसको डिवाइड करें 8.89 से। 23.81 आ रहा है मेरे पास।